अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, दूसरा है यूनिट सेल क्या होता है, तीसरा है वो कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिस पे हम डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल असल में हमें किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है ना उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। पहली बात है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की इतनी डिटेल्स कैसे इकट्ठी हो गई। दो साइंटिस्ट थे, दीज टू साइंटिस्ट वर सर W.H. ब्रैग एंड उनका बेटा सर W.L. ब्रैग। ये दो डिफरेंट फैमिली थी, वैसे तो फादर एंड सन थे। इन दोनों ने एक्सरे डायफ्रैक्शन पे बहुत काम किया और एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए जो आपके क्रिस्टल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया, जिसके बिना पे इनको नोबेल प्राइज मिला। नाउ दीज टू साइंटिस्ट वर वेरी मच क्यूरियस के इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइज सब्सटेंसेस के, वो उसमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं, उसके लिए उन्होंने एक्सरेज यूज़ की और एक्सरे डायफ्रैक्शन के ज़रिए हमारे पास आज जो क्रिस्टेलोग्राफी पूरा एक क्या नाम है फील्ड है, एक पूरा एनालिसिस है, वो सामने आ गया। समहाउ हमारे पास जो क्रिस्टल मौजूद होता है उसके अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में एक ख़ास डायमेंशन के अंदर लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, एंगल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक ख़ास क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से डिफरेंट नज़र आता है। उसकी एक ख़ास वजह है, उसकी ख़ास वजह उनकी अरेंजमेंट है। अब ये सारी चीज़ें क्रिस्टल्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं, एक दूसरे के से मुख्तलिफ बनाती हैं शक्लों के अंदर। तो हमारे पास एक क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसकी स्टडी नहीं करते तो हम क्रिस्टल सब्सटेंस की प्राइम प्रॉपर्टी कि वो किस शक्ल में अरेंज हुए हुए हैं उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हम चलते हैं कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, इसको स्टडी करते हैं। देखें, ये आपके सामने एक क्रिस्टल है, क्यूब। अब इसके शक्ल देख के तो आप किस तरह अंदाजा लगाएंगे कि कैसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जिससे भी मिलकर ये क्यूब बन रहा है वो अरेंज हुए हुए हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस यूज करते हैं। क्रिस्टल लैटिस है क्या, ये एक एरे है, किसका, उन पॉइंट्स का जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस को जो अरेंज हुए हुए हैं क्रिस्टल में एक खास पोजीशंस के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल लैटिस है, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये खास पोजीशंस पे जुड़े हुए हैं, ये कोई रैंडमली नहीं जुड़े हुए, खास पोजीशंस पे जुड़े हुए हैं। इनको कहते हैं लैटिस साइट्स। इनको क्या कहते हैं, लैटिस साइट्स। ये जो पॉइंट्स हैं या लैटिस साइट्स हैं ये खास पोजीशन पे हैं। ये एक पूरे क्रिस्टल लैटिस की अंदर जो अरेंजमेंट है उसमें खास खास जगह पे पॉसिबल है। ये क्रिस्टल लैटिस शो करता है कि इन पॉइंट्स को अगर मैं 3 डायमेंशन यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में अरेंज करूं तो मेरे क्रिस्टल की अपीयरेंस कैसी होगी। दोबारा इसको देखते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। 3 एक्सिस है, ये जो 3 डायमेंशन है ना, इसका मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 हमारे पास एक्सिस मौजूद हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 मैंने एक्सिस बना लिया और एक क्रिस्टल लैटिस यहाँ ला के रख दिया। अब क्रिस्टल लैटिस है क्यूब की शक्ल का, वैसे नजर आ रहा है, उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ जो है वो सेम है और जो सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। ये जो पॉइंट्स ऑफ ये जो एरे है इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन एटम्स को या से आयंस को, या अगर तो वो क्रिस्टल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उसको, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को जो जिसकी वजह से ये पूरा क्रिस्टल, जिसकी अरेंजमेंट की वजह से पूरा क्रिस्टल क्यूब की शेप में है। सो व्हाट इज लैटिस? लैटिस इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब क्या है, लैटिस साइट्स, वो पोजीशंस ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल में अरेंज होके बनी हुई हैं। जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल को क्रिस्टल के अंदर अरेंजमेंट जो डिफरेंट जगहों पे हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स अ लैटिस व्हिच एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट पोजीशन ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ।
अब हर लैटिस एक जैसा नहीं होता, मतलब ये क्यूबिक लैटिस है, ठीक है, तो अगर आप कोई और लैटिस बनाते हैं, जैसे हेक्सागोनल लैटिस बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरह का होगा। अगर आप कोई और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो किसी और स्ट्रक्चर का होगा। एवरी लैटिस इज डिफरेंट फ्रॉम ये अदर बिकॉज इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्रिस्टल। स्टूडेंट्स, जो लैटिस है ना, क्यूबिक लैटिस को हम दोबारा वापस लाते हैं और क्यूबिक लैटिस के अंदर थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं। आपने देखा कि इसमें एक खास यूनिट है एक जैसा, जो रिपीट होके पूरा लैटिस बना रहा है। वो लैटिस के अंदर छोटा यूनिट भी लैटिस की तरह का है, यानी कि अगर लैटिस क्यूब है तो उसके अंदर जो छोटा यूनिट है जो रिपीट होके उस पूरे लैटिस को बना रहा है वो भी क्यूब है। इस यूनिट को जो रिपीट होके पूरा क्रिस्टल डिफाइन कर रहा है, बना रहा है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यूनिट की भी वही है जो पूरे क्रिस्टल की है। इस यूनिट को कहते हैं यूनिट सेल। सो यूनिट सेल क्या हुआ? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल का वो सबसे छोटा हिस्सा है, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट है, स्मॉल नहीं है, सबसे छोटा हिस्सा है क्रिस्टल लैटिस का, जो तमाम वो प्रॉपर्टीज शो करता है जो क्रिस्टल की होती हैं। मतलब अगर क्रिस्टल क्यूब है तो उसका जो यूनिट सेल निकाला जाएगा वो भी क्यूबिक होगा। सो व्हाट वी से इज एक्चुअली कि ये जो लेंथ है ये तीनों बराबर होती हैं अगर क्रिस्टल के अंदर, तो उसके यूनिट सेल में भी ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती होंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने क्यूबिक में से यूनिट सेल निकला था वो स्फेरिकल निकला है, दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों? जो क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टीज होंगी अगर वो क्यूब की फॉर्म में है तो यूनिट सेल की भी वही करेक्टर्स होंगी या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। सो एक्चुअली यूनिट सेल रिप्रेजेंट, असल में ना यूनिट सेल ही रिपीट होके वो पूरा क्रिस्टल बना रहा होता है। अगर यूनिट सेल आपका क्यूबिक नहीं है, किसी और शेप का है, तो वो जो क्रिस्टल बनाएगा, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर एरे बनाएगा, वो भी डिफरेंट शेप का बनेगा। सो अपेरेंटली हमारे पास यूनिट सेल रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस और उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती है जो क्रिस्टल लैटिस में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक यूनिट सेल बना हुआ है। इस यूनिट सेल को मैंने जब ड्रॉ किया तो इसकी शेप क्यूबिक बनाई। इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर तीन लेंथ है, ए जो अलोंग एक्स एक्सिस है, बी जो अलोंग वाई एक्सिस है, सी जो अलोंग जेड एक्सिस है। नाउ मैं ऐसा करता हूँ कि ए जो लेंथ्स हैं उन सारों को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जितनी बी लेंथ्स हैं उनको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जितनी सी लेंथ्स हैं उनको सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चूंकि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है लिहाजा ए बी सी तीनों बराबर हैं, यानी कि जितनी ए की लेंथ है लॉन्ग एक्स एक्सिस उतनी वाई है, उतनी जेड के लॉन्ग सी की लेंथ है और बी वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंथ है, तीनों बराबर हैं। जो इसमें एंगल है ए और सी के दरमियान वो कहलाता है बीटा, क्योंकि वो बी के अगेंस्ट है, बी के ऑपोजिट है। और अगर मैं सी और बी के दरमियान एंगल मैयर करूं तो वो कहलाएगा अल्फा, और मैं अगर एंगल मैयर करता हूं बिटवीन बी एंड ए तो वो कहलाएगा गैमा। सो बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो गैमा कहलाएगा, सी और बी के दरमियान जो एंगल है वो कहलाएगा अल्फा, और ए और सी के दरमियान जो एंगल है वो कहलाएगा बीटा। तीन एंगल हो गए, अल्फा बीटा गैमा, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। तीन साइड्स हो गई ए बी सी, तीन साइड तीन एंगल्स, ये किसी क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए काफी हैं। ये क्रिस्टल की शेप को बेहतरीन डिफाइन कर देंगे। आप इन तीनों चीजों को कम ज्यादा करें, बराबर छोटा बड़ा करें, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, तो वो क्यूब कभी भी नहीं बन सकता, वो कोई और शेप बनेगी जो हम आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ लैटिसेस के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन समहाउ अभी अगर हम क्यूब तक रहें तो ये जो तीन डिफरेंट एंगल है ये तीनों 90 डिग्री के हैं, तीनों लेंथ बराबर है, तीनों एंगल 90 डिग्री के है। तो इन्होंने क्यूब को डिफाइन कर दिया, क्योंकि अब मैं आइंदा कभी भी जिंदगी में तीन लेंथ तीन एंगल ये बनाऊंगा, तीन लेंथ बराबर बनाऊंगा, तीन एंगल 90 डिग्री के बनाऊंगा, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्यूब का आएगा। ये कहलाते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? 3 है, ए बी सी तीन लेंथ है, तीन एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गैमा। कौन से हैं? अल्फा बीटा गैमा। ये तीन एंगल तीन लेंथ कहलाते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। इसकी बेस पे यानी कि इन 6 वैल्यूज को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टल्स को डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो आगे डिफरेंट लैटिस के स्ट्रक्चर्स आने लगे हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं।
वो इसी से पता लगेंगे। असल में एक लैटिस का स्ट्रक्चर या यूनिट सेल दोनों चूंकि स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, अगर लैटिस आपका क्यूबिक है तो यूनिट सेल भी क्यूबिक होगा। सो एक यूनिट सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ या क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मुझे ये बात कंफर्म कर देनी चाहिए आपको कि ये 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स ही स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो कि हमारे बुक में मौजूद हैं, और उसमें एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं डिफरेंट क्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से। एक बात ज़रा मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स इस बात पे बेस हैं कि उसमें मौजूद 3 लेंथ्स जिनको वो एक्सिस भी कहते हैं, यानी कि ए बी सी 3 लेंथ जो आप देख सकते हैं, इनकी आपस में वैल्यू बराबर है, कम है, ज़्यादा है, ए बी के इक्वल है, सी के इक्वल है या नहीं है, इस बात पे। और इनके दरमियान जो 3 एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा, ये क्या वैल्यू रखते हैं, इस बेस पे, यानी कि 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की बेस पे हम इन 7 सिस्टम्स को पढ़ने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं और इनकी एग्जांपल्स को समझने जा रहे हैं। हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है ना, वो इन 7 सिस्टम्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, और हम इनकी प्रॉपर्टीज के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो कौन सी है। हम चलते हैं अपने 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम की तरफ। सबसे पहला है हमारे पास क्यूबिक सिस्टम। इसके अंदर ए बी और सी यानी कि तीनों एक्सिस या तीनों लेंथ्स वो बराबर होती हैं, और इसमें जो एंगल होता है अल्फा बीटा गैमा वो तीनों के तीनों 90 डिग्री के होते हैं, जिससे क्यूब की शक्ल बनती है। आपको पता है ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये असल में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी के अंदर, डायमंड, इसके अलावा कॉपर, गोल्ड, इन तीनों में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये सिल्वर में भी एग्जिस्ट करता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मेरी कोशिश तो है कि मैं उस स्ट्रक्चर को ऐसे विजिबल करूं कि आप उसमें देख सकते हैं कि तीनों लेंथ बराबर हैं और जो एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा गैमा वो भी बराबर है। सो दिस इज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर ए बी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, यानी कि ये जो 3 लेंथ है ए बी सी, तीनों में से एक लेंथ सी वो ए और बी के बराबर नहीं है। जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा, यानी कि अल्फा बीटा और गैमा ये तीनों 90 डिग्री के हैं। ये जो शेप अब अपीयर हुई है हमारे सामने दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टेट्रागोनल शेप। और स्टूडेंट्स आप इसमें जो एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल्स वो हैं टिन ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड। अब हम चलते हैं थर्ड क्रिस्टल सिस्टम की तरफ, और ये हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है थर्ड आप देख सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक में ना ए बी के इक्वल है ना सी ए और बी दोनों के इक्वल है, यानी कि तीनों लेंथ ए बी सी तीनों एक्सिस के लॉन्ग जो ए बी सी 3 एक्सिस हैं उनमें जो लेंथ्स हैं वो बराबर नहीं है। अच्छा, एंगल क्या है? अब जरा क्रिस्टल को सीधा अगर हम देखें तो तीनों एंगल तो 90 डिग्री बन रहे हैं। ये क्रिस्टल के अंदर तीनों एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं लेकिन लेंथ कोई भी बराबर नहीं है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। स्टूडेंट, इसमें सबसे फेमस एग्जांपल है आयोडीन की। आयोडीन जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा सल्फर का एक एलोट्रोप और बेरियम सल्फेट, ये भी ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में इसके क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं। बेरियम सल्फेट अक्सर पढ़ाया जाता है जब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात की जाए, तो उसमें बेरियम सल्फेट का आप नाम सुनेंगे सेकेंड ईयर के अंदर जाके इनसॉल्युबल सॉल्ट के तौर पे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक जो है उसमें ए बी सी तीनों लेंथ जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती, और इसमें अल्फा जो होता है वो गैमा 90 डिग्री के तो होते हैं लेकिन जो बीटा होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। इसकी जो फेमस एग्जांपल है वो शुगर है। सल्फर भी मोनोक्लिनिक फॉर्म में उसका एग्जिस्ट करता है एलोट्रोप, बट जो हमारे पास एक और एग्जांपल है वो है बोरेक्स की। बोरेक्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिटर्जेंट में यूज होते हैं। उसका फार्मूला है Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये मोनोक्लिनिक शेप में होते हैं और मोनोक्लिनिक शेप आपके सामने ये ड्रॉ हुई है। अब आते हैं हेक्सागोनल की तरफ।
ये हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ए बी यानी कि फर्स्ट लेंथ ए और दूसरी लेंथ बी ये बराबर होती है, मगर सी इनमें बराबर नहीं है। इसमें एक और मसला है, अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन गैमा 120 डिग्री का है, जिससे ये स्ट्रक्चर किस फॉर्म में चला गया, हेक्सागोनल फॉर्म में। अभी हमने हेक्सागोनल फॉर्म की एग्जांपल पढ़ी थी ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, ये तीनों हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं। और इसमें हमने पढ़ा है कि ए बी ये तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन सी इन दोनों के बराबर नहीं होता। और जो थर्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। देखिए 90 से ग्रेटर होना से मुराद है कि इट कुड बी एनी एंगल, और 120 एक एग्जैक्ट एंगल है। मैं मानता हूँ ये 90 से ग्रेटर है, बट इट इज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू। अगर मैं लिख दूँ इससे ऊपर वाली जो हमने मोनोक्लिनिक पढ़ी थी उसमें हमने कहा था बीटा इज ग्रेटर देन 90, इट डज नॉट मीन इट इज 120, इट वाज ग्रेटर देन 90 बट नॉट इक्वल टू 120। अब आते हैं रोम्बोहेड्रल की तरफ। रोम्बोहेड्रल सिक्स्थ क्रिस्टल सिस्टम का हिस्सा है, स्ट्रक्चर है। इसके अंदर तीनों लेंथ बराबर तो हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, मगर इसमें जो एंगल्स हैं तीनों के तीनों अल्फा बीटा गैमा वो 90 डिग्री से बड़े हैं, 120 डिग्री से छोटे हैं। ये जो आपका रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है ये फॉल कर ही नहीं रहा 90 डिग्री में, ना ही 120 डिग्री में, बल्कि इनके मिड वे कोई एंगल है जो एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। ये थोड़ी सी टेढ़ी सी शक्ल आपको लग रही है। रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके अंदर बिस्मथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटाशियम नाइट्रेट इन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। द लास्ट वन इज एक्चुअली ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर के अंदर ए बी सी तीनों लेंथ बराबर नहीं है, और ना ही अल्फा बीटा गैमा बराबर है, और ना ही 90 डिग्री के बराबर है। ये आपस में भी बराबर नहीं है और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। ये लास्ट क्रिस्टल सिस्टम है जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक। इसमें हमारे पास बोरिक एसिड H3BO3 और कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल ब्लू कलर के बड़े खूबसूरत क्रिस्टल्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आ गए। द फर्स्ट वन वाज क्यूबिक, सेकंड वन वाज टेट्रागोनल, थर्ड वन वाज ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ वन मोनोक्लिनिक, फिफ्थ वन हेक्सागोनल, सिक्स्थ वन ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, और सेवंथ वन इज ट्राइक्लिनिक। स्टूडेंट मैं जानता हूँ ये इंतहाई मिक्सअप होने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको उसके स्ट्रक्चर साथ साथ बना के और उसके एंगल्स को शो करके समझा सकूं कि इनमें फ़र्क क्या है। आपको आसान तरीका याद करने का यही हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले डेली का एक क्रिस्टल सिस्टम याद करें, तो एक हफ्ते में 7 क्रिस्टल सिस्टम याद हो जाएंगे और अगले हफ्ते में आप उसको रिवाइज कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप इसी पैटर्न से करेंगे, एट अ टाइम याद करेंगे तो मिक्सअप हो जाएंगे। डेफिनेटली ये 7 क्रिस्टल सिस्टम एक मिक्सअप हो सकते हैं ड्यू टू देयर 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस डिफरेंट क्रिस्टल साइट्स को रिप्रेजेंट करता है एक 3 डायमेंशनल एरे के अंदर, और वो क्रिस्टल लैटिस असल में बहुत से छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें एंगल्स और एक्सिस वही होते हैं जो आपके क्रिस्टल लैटिस के होते हैं। यानी कि क्रिस्टल लैटिस की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो यूनिट सेल में वाजे होती हैं। ये यूनिट सेल मिलकर रिपीट होकर क्रिस्टल लैटिस बनाता है। एक बात जो समझने की है कि यूनिट सेल की रेपिटेशन से जो क्रिस्टल बनेगा वो वही शेप का होगा जिस शेप का यूनिट सेल है। यानी कि अगर यूनिट सेल क्यूबिक शेप का है तो उससे बनने वाला क्रिस्टल भी क्यूब की शक्ल का होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो राउंड हो, स्फेरिकल हो, रोम्बोहेड्रल हो या किसी और शेप का हो, हेक्सागोनल शेप का हो। एक बात, जब आप क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन लिखें तो उसके साथ उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़रूर बनाएं। अगर आप यूनिट सेल के बारे में लिखते हैं तो आप उसका स्ट्रक्चर ज़रूर बनाएं। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं 6, 3 एक्सिस वाली लेंस और 3 एंगल्स। एक बात, हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, उनमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेंथ और एंगल्स उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं।
उनकी एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी याद करनी है और उसी तरह याद करनी है जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम 2 वीक्स में याद करना है, 1 वीक में उसे रिमेंबर करना है और दूसरे वीक में उसे रिवाइज करना है डेली का एक। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।